धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो फिर गोस्वामी जी ने लिखा कि अगर भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते तो धर्म के लिए तो भरत जी ही काफी थे, क्योंकि लिखा है, वर्णन है, जो ना हो तो जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। अगर भरत जी ना होते तो धर्म की धुरी को कौन संभालता। तो फिर संतों ने कहा कि अच्छा, तो अब समझे, भगवान निशाचरों के लिए आते हैं, निशाचरों का नाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो बताया कि अगर भगवान निशाचरों के लिए आते तो निशाचरों के लिए तो लक्ष्मण जी ही काफी थे, क्योंकि वर्णन है कि जग महु सखा निशाचर जे थे, तो लक्ष्मण हनहि निमिष महु ते। अगर निशाचरों के लिए भगवान आते तो निशाचरों के लिए तो श्री लक्ष्मण जी ही काफी थे। 1 मिनट में लक्ष्मण जी सारे निशाचरों का संहार कर सकते थे, तो नहीं, निशाचरों के लिए नहीं। तो बोले कि संतों के लिए भगवान आते हैं। किसके लिए भगवान आते हैं? संतों के लिए। क्या भगवान संतों के लिए आते हैं? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि अगर भगवान संतों के लिए आते तो संतों के लिए तो हनुमान जी ही काफी थे, क्योंकि लिखा है, दाई भुजा संत जल तारे, और बाई भुजा असुर संहारी। संतों के लिए तो हनुमान जी ही काफी थे। तो फिर बताया कि फिर भगवान क्यों आते हैं धरती पे। तब गोस्वामी जी ने लिखा, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं। आवाज बढ़ाओ थोड़ी। भगवान केवल भक्तों के लिए आते हैं। भगवान वैसे तो कण कण में बैठा हुआ है, विराजमान है, लेकिन पंच तत्व का शरीर लेकर के तब भगवान आते हैं जब भक्त का भाव हो जाता है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। बिनु पग चलही सुनही बिनु काना, और कर बिन करम करही विधि नाना। बिना हाथों के अनेक कर्म करते हैं वो, बिनु कर करम करही विधि नाना। बिना पैरों के वो चलते हैं, बिना कानों के वो सुनते हैं, बिना हाथों के वो काम करते हैं। वो निराकार है। लेकिन साकार कब होता है? जब भगवान भक्तों का भाव हो जाता है। जैसे कि पानी, जल का कोई आकार है क्या? जल का कोई आकार नहीं है। लेकिन जब उसी जल को आप किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख देते हो तो वही बर्तन का पानी आकार ले लेता है। और जब भगवान धरती पे आए तो सारे देवता भी भगवान दर्शन करने के लिए आए। भगवान के दर्शन करने के लिए सारे देवता आए। स्तुति किए, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सारे देवताओं ने स्तुति की,
स्तुति करने के बाद भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, देवी जब भगवान का जन्म हुआ तो सूर्य भगवान 6 महीने के लिए अस्त ही नहीं हुए थे, अस्त नहीं हुए। क्योंकि सूर्य भगवान इसीलिए अस्त नहीं हुए क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं उगा हुआ हूं और मेरे समय में भगवान का पदार्पण होगा। अब जैसे आपके घर पे कोई आए, आप घर पे हो और आपके घर पे कोई आए तो क्या आप मेहमान को छोड़ के चले जाओगे? नहीं जाओगे, कैंसिल कर दोगे जाना। इसी प्रकार से सूर्य भगवान ने सोचा कि मेरे होते हुए भगवान आए हैं तो मैं प्रभु को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। इसीलिए सूर्य भगवान 6 महीने तक अस्त ही नहीं हुए। तो उसी समय सारे के सारे अयोध्या वासियों ने यज्ञ किया घर घर में। क्यों? क्योंकि इन्हीं यज्ञ नारायण की कृपा से भगवान हमारे राजा के घर में आए हैं। और जब सारे यज्ञों का धुआं इकट्ठा होगा, अंधेरा सा छा गया, तो उसी अंधेरे के बीच में महाराज रात्रि आई और चंद्रमा आया। चंद्रमा आकर के भगवान से कहने लगा, प्रभु ये देखिए ना, 6 महीने से सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं? कम से कम मुझे भी तो दर्शन करने का फल मिले, है? दर्शन करने का मौका मुझे भी तो मिले, मेरा तो नंबर ही नहीं लग रहा। भगवान राम ने समझाया, चिंता मत करो, अभी नहीं, इस जन्म में तो मैं जब सूर्य उदय था तब आया हूं, लेकिन अगले जन्म में जब सूर्य अस्त हो जाएगा और चंद्रमा उदय होगी तब तुम्हारे समय में मैं आऊंगा, वचन देता हूं। द्वापर युग में चंद्रमा बोला, प्रभु अभी से तो बहुत समय लगेगा, है? पूरा एक युग बीतना है, इतना समय इंतजार में कैसे करूंगा? कुछ सहारा मिल जाता तो अच्छा होता, कुछ सहारा दे दो। भगवान बोले, ठीक है, आज से मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगेगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं, देवी जब सारे देवता भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उस समय हम भी गए थे, लेकिन कैसे गए थे? माता पार्वती बोली, प्रभु आप गए थे तो क्या किसी ने आपको पहचाना नहीं है? सब तो जान गए होंगे। बोले नहीं, कोई नहीं जान पाया था। कैसे? बोले क्योंकि हम रूप बदल के गए थे। भगवान भोले बाबा कहने लगे कि काग भुषुंडी संग हम दो, काग भुषुंडी संग हम दो, और मनुज रूप जाने नहीं को, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृप नाना विधि चीरा, कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरुराती, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, काग भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने